गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदी सीरीज में आज हम मंजरी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो आप लोग बुक और रफ कॉपी वगैरह लेके तैयार हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी मंजरी में चैप्टर 2 राजधर्म। राजधर्म का मतलब ये है कि जिस जगह जिस देश का जैसा राजा होगा, जैसा उनका गवर्नर होगा, जो उन्हें पूरे जो हेड होता है हमारे देश का, जैसा हमारे परिवार में होता है, तो सारे लोग उसी जैसा हो जाएंगे। अगर देश का है तो बाकी सारे लोग जैसा उसका आचरण होगा वैसे ही सारे वहाँ के लोगों का व्यवहार हो जाएगा। वहाँ के पौधे, पेड़ पौधे, जानवरों सभी का व्यवहार ऐसा हो जाएगा। जानवर भी ऐसे उदंड बन जाएंगे और फल फूल भी उसी की तरह बुरे बन जाएंगे। और अगर अच्छा है तो फल फूल भी स्वादिष्ट रहेंगे, जानवर भी सीधे साधे होंगे, इंसान भी बहुत अच्छे होंगे। और वो अपने जो उनका देश का और जो उनके घर के परिवार का बड़ा मुखिया होता है उसी के ही धर्म पर चलते हैं। तो पढ़ते हैं इसी चैप्टर। ये कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व साक्य गणराज्य में कपिल वस्तु, ये आपका हार्ड वर्ड रहेगा जो आपको लिखना है कठिन शब्दों में, के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से भी विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही। जातक कथाएं जो पुराने ज़माने में जो महात्मा बुद्ध थे उनके समय में जो लोगों की दंत कथाएं होती थी, उन्हीं को ही हम लोग, जो उनकी कहानियाँ हैं प्रसिद्ध, उनकी जन्म से लेकर आखिर तक, तो वो कहानियाँ जातक कथाएं कहलाती हैं। तो इसी एक कथा है ये जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि जैसा राजा होता है उसकी प्रजा और वहाँ का पर्यावरण भी वैसा ही होता है। आप हार्ड वर्ड पे, संपूर्ण पे और पर्यावरण पे निशान लगा लेंगे इसे लिखने के लिए। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। एक राजा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। वो बहुत विवेकशील था। वह सत्य असत्य यानी सच और झूठ, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतपुर, जो रानियां जहाँ निवास करती हैं उसे अंतपुर कहते हैं। अंतपुर, राज दरबार, जो राजा का दरबार होता है। नगर, नगर के बाहर सभी जगह जो लोग राजा के गुणों का बखान करते थे पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। अब जैसे कोई राजा होता है कहीं का या कोई हेड होता है तो उसके सामने कोई बुराई उसकी नहीं बताता है। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदल कर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम मतलब जहाँ पे जा ना सके, जाना कठिन हो, ऐसी जगह जहाँ पे जाया ना सके, जाना बहुत कठिन हो। पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य, जो बहुत सुंदर होते हैं देखने में, सुरम्य जो रमणीय होते हैं उन्हें सुरम्य कहते हैं, सुरम्य प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। पुराने ज़माने में पढ़ने लिखने के लिए और रहने के लिए लोगों के शिक्षा के लिए आश्रम होते थे जहाँ पे लोग रहते थे। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा, यानी उनका पूछा हालचाल कैसा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक यानी शक्ति प्रदान करने वाले और शक्कर के समान मीठे होते थे। शक्कर मतलब जो वर्ड होता है चीनी का, उसी को ही गाँव में शक्कर भी बोलते हैं। उन्हें राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। गोदे एक तरह का फल होता है। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते शब्द है। भंते का मतलब बौद्ध धर्म में अच्छे लोगों को भंते कहा जाता है, सज्जन व्यक्तियों को। क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य,
जो बोधिसत्व उसने जवाब दिया, महापुरुष ने, राजा निश्चय ही धर्म अनुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन, मतलब स्वाद खत्म हो जाता है उनका, स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र मतलब पूरा देश ओज रहित, यानी वहाँ पे कुछ सब बेकार हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस भी बना रहता है। बनते ऐसा होता होगा, ये कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, मतलब चेक करूंगा कि जो इतने बोधिसत्व ने बताया है वो सही है गलत है। अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते ये बहुत कड़वे हैं। महापुरुष ने, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। सारे राष्ट्र में बिल्कुल क्रांति खत्म हो जाती है, कांति जो होती है, सब लोग बेईमान हो जाते हैं और सब लोग सब जगह सब करेक्टर या जो उनका वातावरण है वो भी गंदा हो जाता है और जो उनका व्यवहार है वो भी गंदा हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यानी नेता यदि टेढ़ा टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने से कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वही टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग यानी बुरे मार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर, यानी धर्म से विमुख यानी धर्म से मुंह मोड़ने पर होने पर सारा राज्य दुख से प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, यानी समय दुख होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल यानी नेता उनका सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। प्रजा जो वहाँ की जनता होती है उसे प्रजा बोलते हैं, आप जानते ही होंगे इसे। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से ये शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया, यानी बता दिया कि मैं राजा हूँ, और विनय पूर्वक बोला, भंते मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और यही मेरा व्रत है। यानी उसे संकल्प लिया और व्रत आप जानते हो जैसे रोजा होता है उसी को व्रत बोलते हैं। किसी बात का प्रण ले लेना अपने आप में कि उसे तोड़ना ही नहीं है, पक्का प्रॉमिस। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्ण राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया और पहले की तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। आप इसे रीड कर लें अच्छे तरीके से, जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लें और नेक्स्ट वाले में आपको शब्दार्थ के बाद आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ओके।